और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम न्यू हाई कोर्ट परिसर, नया हाई कोर्ट भवन जो आज सौगात मिलने वाली है राज्य को। उद्घाटन होना है राष्ट्रपति के हाथों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इसका उद्घाटन करने वाली हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं। सभी गण्यमान राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। सीजेआई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री सभी मंच पर मौजूद और अब इंतजार राष्ट्रपति का हो रहा है जो नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करने वाली हैं। बस कुछ मिनटों का वक्त और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये हाई कोर्ट यानी झारखंड का हाई कोर्ट, ये नया हाई कोर्ट, ये देश का सबसे हाई कोर्ट भवन है और इसकी भव्यता बहुत विशेष, बहुत खास। आपको बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ा है, 165 एकड़ में फैला है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस हाईकोर्ट भवन के लिए जो एंट्री गेट है वो बहुत ही भव्य, बहुत ही स्पेशल बनाया गया है और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। आपको बताएं कि इस कोर्ट बिल्डिंग के दोनों ओर भव्य बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें महाधिवक्ता के अलावा वकीलों के बैठने की जगह है, लाइब्रेरी बनाई गई है और इस कैंपस में, ये जो नया हाईकोर्ट कैंपस है उसमें करीब 4,500 पौधे लगाए गए हैं। आपको साथ ही ये भी बताएं कि जो खासियत है इस नए हाईकोर्ट की, वो खासियत हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कैसे बाकी हाईकोर्ट से अलग है। इस कैंपस में ही, कोर्ट परिसर में ही पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर और डिस्पेंसरी की सुविधा भी उपलब्ध है। और आपको बताएं कि अब सुरक्षा के लिहाज से भी काफी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पूरे भवन को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे हर हैपनिंग्स पर नजर रखी जाए, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसकी निगरानी के लिए 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही हाई मास्ट लाइट और एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से पूरी बिल्डिंग की निगरानी होगी और साथ ही साथ मेंटेनेंस मॉनिटरिंग का भी काम होता रहेगा। और ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं मंच पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उद्घाटन होगा झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का, हाईटेक भवन, देश का सबसे हाईटेक हाई कोर्ट। सीधे मंच की ये तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। One cannot imagine the existence of a state or society in the absence of justice. God's voice is justice and High Court of Jharkhand is the temple of justice. और आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर न्याय के इस मंदिर की नई इमारत का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारा मार्ग रोशन करे। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। I will request honorable guests of honor, our special guests on the dais, to proceed for the lighting of holy lamp.
And now the Temple of Justice has a new address. यानी कि पूरी प्रक्रिया कल्याणकारी हो, लोगों के लिए सुखमय मार्ग प्रशस्त हो, ये जीवन का आधार बने, इसे विश्वास के साथ ये दीप प्रज्वलन। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया का। देवी और सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर जब दुनिया में उपस्थिति हमारे बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया की, हम अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। साथ ही उपस्थिति हमारी सम्मानित और विशिष्ट अतिथिगणों की। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सदर आमंत्रित करती हूँ श्री जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ झारखंड सर। गुड इवनिंग। जोहार। Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Honorable Sri P. Radhakrishnan, the Honorable Governor of the State of Jharkhand, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Sri Hemant Soren, Chief Minister of Jharkhand, Honorable Mr. Justice Aniruddha Ghosh, the Honorable Judge of the Supreme Court of India, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal, Minister of Law and Justice, Government of India, Honorable Justice Mr. Justice Apresh Kumar Singh, Chief Justice of High Court of Tripura, my esteemed sister and brother judges of Jharkhand High Court, former judges of the Supreme Court of India present today, former Honorable Chief Justice of Jharkhand High Court, former judges of the Jharkhand High Court, Sri Manan Mishra, Chairman Bar Council of India, the Chief Secretary, Director General of Police and other senior officers of the state of Jharkhand, other distinguished guests and dignitaries, members of the Registry of Jharkhand High Court, members of the Jharkhand High Court Advocates Association, members of the print and digital media, ladies and gentlemen. This is indeed a proud privilege and great fortune to be part of this august gathering of eminent personalities who are present here for the inauguration and dedication of the new building of the High Court of Jharkhand. I feel deeply honored in welcoming chief guest of this today's function, Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India. We are deeply indebted to Her Excellency for agreeing to come to Ranchi for today's function at a very short notice. As the Governor of the state from 2015 to 2021, Her Excellency had spent 6 years in Jharkhand, and therefore Her Excellency, every visit to Jharkhand, particularly the city of Ranchi, is like a homecoming to Her Excellency. Her Excellency love and affection and commitment towards the people of Jharkhand are all known to us and will not be repeated. Her Excellency is the shining example of
empowerment in modern India and inspiration to billions of common people. In simple word, मातृशक्ति का पराकाष्ठा है हमारा भारत की राष्ट्रपति. She is not only the second woman to hold the office of the President of India, but also the youngest person to occupy the highest constitutional post. Her Excellency greatness lies in her simplicity, kindness, humility. These virtues have made her Excellency extremely popular among the masses who feel connected to the highest office of the country. It is a heaven-sent opportunity for me to wholeheartedly welcome our Honorable President, who is going to dedicate the new building of Jharkhand High Court to the service of people. I take this opportunity to welcome Honorable C.V. Radhakrishnan, the Honorable Governor of Jharkhand in this concern, a very humble, down-to-earth man, an extremely intelligent person. The Honorable Governor is a former Lok Sabha member from Government and is a veteran grassroots leader. Honorable Governor during his long career has held several political as well as administrative posts, and during every short period of time he has been able to connect with people of Jharkhand and has also made a lasting impact on them. In our first ever conversation, or in my first ever telephonic conversation with the Honorable Governor, after I took over, the Honorable Governor asked me to expedite the functioning of the High Court of the new building, and his desire is coming true today. We are also extremely privileged and delightful to have among us Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, as the guest of honor on this auspicious occasion. Since entering the most sacred office of the Chief Justice of India, my Lord has steered the ship of Indian judiciary with great acumen, clear-sightedness, and by taking path-breaking judicial and administrative decisions. My Lord is not only an eminent judge and is a great scholar of law, but also possesses the qualities of a great leader with unique ability to guide and steer his team in difficult situations. During his tenure as a judge, my Lord has delivered many landmark judgments on constitutional law, human rights, gender justice, commercial law, labor law, environment law, etc., underscoring the democratic values, constitutional and legal rights such as right to privacy, freedom of speech, personal liberty, and rights of disabilities, and an affirmative action. History will definitely judge him as one of the most progressive, modern, and bold Chief Justice of India, whose thought process is always ahead of the time. I, on behalf of the Judicial Fraternity of Jharkhand, welcome Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. We all are looking forward to hear the words of wisdom from his lordship, and I express my sincere gratitude to him for accepting our invitation and agreeing to grace the occasion in spite of his very, very busy schedule. I feel delighted in welcoming Sri Hemant Soren, the Honorable Chief Minister of the state. He has taken personal interest in the construction of the new building, and his active involvement in the project ensured its timely completion. The state government, headed by Sri Soren, has fully cooperated in the construction process by providing all financial and technical support. We are thankful to the entire team of the state government led by the Honorable Chief Minister. It gives me immense pleasure in welcoming Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose, who is a familiar and popular face in Jharkhand as the former Chief Justice of Jharkhand High Court. My Lord has been fully involved in the decision-making, supervision and monitoring of the process of the construction of this building. It is highly satisfying that my Lord is physically present in the inaugural ceremony to witness the historic occasion. During the preparatory stage, when me and my sister and brothers faced certain difficulties in taking a decision, we always depended upon his lordship, and as usual, his
for Mumbai. We welcome Isha from the core of our heart. It's my privilege to welcome Sri Arjun Ram Deva, Honorable Minister of Law and Justice, who has agreed to grace the occasion at a very short notice. The Honorable Minister has proved his administrative acumen in his long administrative and political career, and we wish him good luck for his relatively new innings as the Minister of Law and Justice. I also welcome Mr. Justice Avresh Kumar Singh, Chief Justice of Tripura High Court, and my esteemed brother and sister judges of the High Court of Jharkhand. They have been actively involved in the construction of the building since the beginning, and their contribution and involvement in the project is highly appreciable and commendable. I heartily welcome former judges of the Supreme Court of India, who has been the important pillars of the Jharkhand High Court. The judicial family and the people of Jharkhand deeply appreciate and recognize their contribution in the journey of the Jharkhand High Court since its establishment in November 2000. I feel proud in welcoming distinguished predecessor Chief Justices of Jharkhand High Court, who are present in the August gathering. I would like to express my special gratitude to all my predecessor Chief Justices of Jharkhand High Court, who not only conceived the grand project, but also supervised, monitored its progress from the very inception. Without their active involvement, the project would not have reached its logical conclusion. I also welcome all the former judges of the High Court of Jharkhand, who have served the institution with great dedication and have played their respective role in shaping and nurturing since its birth. I welcome the distinguished guests and dignitaries, including the members of the Bolodeshi, the security personnel, the registry member of the High Court, Jharkhand High Court, President of the Jharkhand Advocates Association, and our senior and our advocates and members of the Advocates Association, members of the print and digital media for gracing this occasion. I again thank and welcome Her Excellency, the President of India, the Chief Justice of India, and other distinguished guests for coming to Ranchi to bless us on this momentous occasion. This is a new beginning in the history of Jharkhand, and I am sure that this magnificent and grand structure will help us in effectively discharging our unique responsibility and powers conferred us by the Constitution of India. I am confident that the new state of our building will help and facilitate the judges, advocates and other stakeholders of the justice dispensation system in securing the social, political and economic justice to all our citizens. Now that the building is functional, it only marks a beginning with a larger and greater objective to be achieved in future. That is doing justice with people. In this connection, I am reminded of a Hindi couplet. जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है. जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है. हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है. हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन. अभी सारा आसमान बाकी है. थैंक यू. जय हिंद. स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड. Now we are showing our respect and emotional feelings, and to keep these memorable moments inside your heart and soul, we are presenting mementos and shawl. जी हाँ, स्मृति चिन्ह के रूप में आज हम प्रदान कर रहे हैं डोगरा शिल्प कला से बनी भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था. उनको नमन करते हुए ये मूर्ति हम स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान कर रहे हैं, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं. May I request Honorable the Chief Justice to present memento and shawl to the Honorable the President of India.
तालियां भी हो। स्मृतियों में तालियों की गूंज हमेशा बनी रही। धन्यवाद सर। और अब शॉल प्रदान कर रही है। Now may I request Honorable Mr. Justice S. Chandrasekhar to present memento and shawl to Honorable the Governor of Jharkhand. भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति, जिनके सिर पर पगड़ी और दाएं हाथ में मशाल और साथ में अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। Now may I request Honorable Mrs. Justice Anubha Rawat Chaudhary to present memento and shawl to Honorable the Chief Justice of India. साथ में अंग वस्त्र। धन्यवाद। Now may I request Honorable Mr. Justice Sujit Narayan Prasad to present memento and shawl to Honorable Chief Minister of Jharkhand. साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठ पर शौर्य की शताब्दी रचने वाली भगवान बिरसा की मूर्ति हम प्रदान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह स्वरूप और साथ में अंगवस्त्र के साथ आपका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। Now may I request Honorable Mr. Justice Rangun Mukhopadhyay to present memento and shawl to Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose, Judge Supreme Court of India. वस्त्र। धन्यवाद। Now may I request Honorable Mr. Justice Ratnakar Bhingra to present memento and shawl to Honorable Minister of Law and Justice, Government of India. और यह वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। And now may I request Honorable Mr. Justice Ananda Sen to present memento and shawl to Honorable the Chief Justice High Court of Jharkhand. स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब झारखंड के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। हमें मिलने जा रही है एक ऐसी सौगात जो देश भर में अद्भुत और अनोखा है। 165 एकड़ में फैला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन। इस ऐतिहासिक क्षण में मैं सादर निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से कृपया रिमोट का बटन दबाकर झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। ये उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का 165 acre land has been allotted for High Court and residential purposes for judges. However, High Court has been constructed over 72 acres land. ये खुशियों से भरा दिन की सौगात हमें मिला है and with the inauguration of the new building of High Court of Jharkhand, it takes another step towards traditional modernity
न्याय की पराकाष्ठा का प्रतीक झारखंड हाई कोर्ट, a symbol of the epitome of justice. And this is a reflection of the essence of the Jharkhand High Court itself. इमारतें सिर्फ पत्थर, सीमेंट या चूने गारे से नहीं बनती, बल्कि वो बनाने वालों के विचारों को जैसे शक्ल और आकार दे देती हैं। The massive building of High Court of Jharkhand, a green monument, stands tall as a symbol of sustainable development equipped with modern amenities. Let's embark on a virtual tour of the new High Court premises. ये है वो जगह जहां असत्य पर सत्य का पलड़ा भारी है। ये है वो जगह जहां अन्याय पर न्याय की जीत होती है। ये है राजधानी रांची स्थित नवीनतम सुविधाओं से लैस 72 एकड़ में फैला झारखंड उच्च न्यायालय, भव्य, अद्भुत और आकर्षक। साल 1972 में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना रांची में की गई थी। अस्थायी तौर पर बनी ये सर्किट बेंच 8 अप्रैल 1976 में पटना हाईकोर्ट द्वारा स्थायी बेंच बना दी गई और बाद में यही स्थायी बेंच अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 में 7 जजों के साथ पूर्णतया अस्तित्व में आया। वर्तमान में यहाँ 20 न्यायाधीश हैं। करीब 51 साल से रांची के डोरंडा स्थित हाईकोर्ट भवन से राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही थी और अब रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन बनाया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास राज्य के तत्कालीन राज्यपाल माननीय डॉक्टर सैयद अहमद और भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय अल्तमश कबीर द्वारा 9 फरवरी 2013 को किया गया था। लगभग 600 करोड़ की लागत से झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय में 3 प्रवेश द्वार हैं। वाटर फाउंटेन यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसमें बने ये विशालकाय गुंबद पारदर्शी और प्राकृतिक ऊर्जा के वाहक हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यहाँ कई वॉच टावर्स सुरक्षा में तैनात हैं। मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य एवं आकर्षक वातानुकूलित कोर्ट रूम्स तैयार किए गए हैं। न्यायाधीशों के लिए 24 कोर्ट रूम्स तथा 1 कोर्ट रूम मुख्य न्यायाधीश के लिए बनाया गया है। यहाँ इजलास, न्यायाधीश चैम्बर, एंटे रूम, पीए का कमरा एवं अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। नए भवन में न्यायाधीशों के लिए अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 5 लाख किताबें हैं। यहाँ सीनियर एडवोकेट सहित सभी वकीलों के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें कुल 540 एडवोकेट चैम्बर्स हैं। अधिवक्ता भवन में वरीय अधिवक्ताओं के लिए निचले तल पर 76 अधिवक्ता प्रकोष्ठ हैं, जिनमें रिक्रिएशन हॉल, पेंट्री तथा टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, रजिस्ट्रार जनरल और अन्य रजिस्ट्रार के चैम्बर, कोर्ट रूम्स, सिटिंग लॉन्ज, किचन, कैंटीन, 32 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर, 276 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांग जनों के लिए भी हर तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कैंपस के अंदर डिस्पेंसरी है, 70 लोगों की क्षमता वाला एक बैरक और 2 टाइपिस्ट ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जिसमें 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक एमेनिटी ब्लॉक भी है, जिसमें रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बैंक आदि के साथ इसके ऊपरी तल्ले पर छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह का भी निर्माण कराया गया है। उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ इसके निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 2000 वाहनों की सोलर पार्किंग बनाई गई है। इस ग्रीन बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसकी बाहरी दीवार आग, पानी और ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित है। हाईकोर्ट परिसर में सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन भी बनाया गया है। एसी प्लांट, पंप हाउस, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि की भी व्यवस्था अंदर ही की गई है। राज्य की एकता, अखंडता
और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए अपने इस बेहतर और भव्य स्वरूप से झारखंड उच्च न्यायालय तैयार है न्याय और व्यवस्था की नई इबारत लिखने के लिए। सत्यमेव जयते। जी हाँ, तो ये है झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन की रूपरेखा, इसका विहंगम दृश्य। इसके साथ तमाम कमियों को दूर करती हुई नई तकनीक, नई सुविधाओं के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच और भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट जज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फॉर योर स्पीच, सर। अवसर पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब, स्पेशल गेस्ट चीफ मिनिस्टर झारखंड। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहाँ झारखंड हाई कोर्ट नया भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कर रही हैं, और इसके साथ ही हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी वहां पर मौजूद है। हाई कोर्ट भवन के अंदर की ये तस्वीर है जहां उद्घाटन हो रहा है। नए भवन का उद्घाटन समारोह की लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की स्थापना करते हैं। तो आज आपको बता दें कि नए हाई कोर्ट भवन का जो है उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। वही साथ ही हेमंत सोरेन भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल देश की आजादी को आपको बताएं झारखंड हाई कोर्ट को नया भवन मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस दौरान मौजूद रहे। अब उद्घाटन समारोह में सीजीआई भी मौजूद रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और हेमंत सोरेन भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे।
ये अंदर की तस्वीरें है नया हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट नया भवन की ये अंदर की तस्वीर है। कितना भव्य है ये अंदर का नजारा, आप देख सकते हैं। ये 5 लाख किताबों की क्षमता वाली जगह है। यहाँ झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन जो है वो हो चुका है। आपको बता दें आज झारखंड को एक बड़ा सौगात मिल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट का नए भवन का जो है उद्घाटन आज कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। 165 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा हाई कोर्ट भवन। और वही आपको अंदर की भी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य और कितना शानदार ये हाई कोर्ट भवन है, जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था। आज उसका उद्घाटन हो गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।